एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने शाही वैभव छोड़कर सत्य की खोज की, जिसने सांसारिक सुखों को त्याग कर आत्मा की गहराइयों में उतरने का मार्ग चुना, जिसने अंधकार में दीप जलाया और बना बुद्ध, ज्ञान का प्रतीक। आज हम जानेंगे सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की उस अद्भुत यात्रा को, जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि आज भी करोड़ों लोगों की चेतना को छूती है। भाग एक विशेष बालक का जन्म। वर्ष था 563 BC। स्थान लुम्बिनी, जो आज नेपाल में है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके जन्म के समय आकाश में शांति छा गई, फूल बरसने लगे और ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने घोषणा की, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक बुद्ध जो संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन ने ये सुनते ही तय कर लिया कि सिद्धार्थ को कभी भी संसार के दुख दर्द न देखने दिए जाएं। उन्हें शाही सुख सुविधाओं में रखा गया, सुंदर महल, सुंदर वस्त्र, संगीत, नृत्य, हर चाहत पूरी। भाग 2। महल के अंदर लेकिन बेचैनी के साथ। सिद्धार्थ बड़े हुए। वो तेजस्वी थे, शांत स्वभाव के, दयालु और विचारशील, परंतु उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यही जीवन है? उन्होंने विवाह किया यशोधरा से और पुत्र राहुल का जन्म हुआ। फिर भी एक अधूरापन उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। भाग 3। 4 दृश्य जो जीवन बदल दें। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की अनुमति मांगी। पहली बार जब उन्होंने राजपथ देखा तो कुछ चौंकाने वाले दृश्य उनकी आंखों के सामने आए। एक वृद्ध व्यक्ति झुका हुआ, कांपता हुआ, एक बीमार व्यक्ति पीड़ा में तड़पता, एक शव मृतदेह मौन, एक सन्यासी शांत निर्मल मुस्कुराता हुआ। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, क्या सबको बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु झेलनी पड़ेगी? क्या इससे कोई मुक्ति नहीं? भाग 4। एक रात का विद्रोह, महाभिनिष्क्रमण। राजा ने हर संभव प्रयास किया सिद्धार्थ को बांधने का, परंतु एक रात चांदनी के सन्नाटे में सिद्धार्थ अपने पुत्र और पत्नी को सोता छोड़ घोड़े पर चढ़कर महल से निकल पड़े। घोड़े का नाम था कंथक, साथ में थे सारथी चन्ना। कुछ दूर जाकर सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, तलवार रख दी और सन्यासी वेश धारण कर लिया। ये था महाभिनिष्क्रमण, संसार को छोड़कर सत्य की खोज में पहला कदम। भाग 5। 6 साल की कठिन तपस्या। इसके बाद सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। वो अरण्यों में भटके, ऋषियों से मिले, ब्रह्मज्ञान की विधियां आजमाई, शरीर को कष्ट दिए, केवल एक दाने पर दिन काटे, पर ज्ञान नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया, न तो विलासिता में सत्य है, न ही आत्म पीड़ा में। और वहीं उन्होंने दिया मध्यम मार्ग का सिद्धांत। भाग 6। बोधगया, ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ पहुंचे बोधगया। वहां उन्होंने एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प लिया, जब तक मैं अंतिम सत्य न जान लूं, इस आसन से नहीं उठूंगा। रात्रि आई, मायावी शक्तियां आईं। मारा ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। प्रभात के समय जब पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण पड़ी, तभी सिद्धार्थ को प्राप्त हुआ बोध। वे बन गए बुद्ध, ज्ञान के प्रतीक, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले। भाग 7। धर्मचक्र प्रवर्तन और शिक्षा का आरंभ। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जहां उनके पूर्व साथियों ने उन्हें फिर से अपनाया। यह उपदेश कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने बताया, जीवन दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, तृष्णा का निवारण संभव है, और इसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। भाग 8। सम्राट से सन्यासी तक, प्रेरणादायक प्रसंग। बुद्ध ने केवल ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने जीवन को जीने की कला सिखाई। उन्होंने अंगुलिमाल जैसे हत्यारे को शांत किया, अम्पली जैसी गणिका को मोक्ष का मार्ग दिखाया। गरीब, अमीर, राजा, भिक्षु, सबको एक समान ज्ञान दिया। उनका संदेश था, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। भाग 9। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम श्वास ली, पर उनका शरीर गया, विचार नहीं। आज भी उनके उपदेश करुणा, अहिंसा, ध्यान पूरी दुनिया में गूंजते हैं। अंतिम संदेश। सिद्धार्थ ने हमें सिखाया कि जीवन की सच्चाई सिर्फ बाहर नहीं, भीतर है। वो राजकुमार जिसने सब कुछ त्यागा, वो बन गया बुद्ध, क्योंकि उसने स्वयं को जान लिया। अगर आप भी अपने भीतर झांकें तो शायद आपको भी आपके बुद्ध मिल जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं अगली कहानी किस विषय पर हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।